अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे नुमाइंदों की आज इसराइली हुक्काम के साथ गजा से मुताल्लिक एक तवील और मुफीद मुलाकात हुई। इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत से इत्तफाक कर लिया है। इस मुद्दत के दौरान हम तमाम फरीकों के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। कतर और मिस्र, जिन्होंने अमन कायम करने में भरपूर कोशिश की है, इस आखिरी तजवीज़ को पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मशरिक़ वस्ता के मफाद में हमास इस मुआहदे को कबूल करे, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं आएगा और अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो हालात सिर्फ बदतर होंगे, बेहतर नहीं। जबकि हमास ने भी कहा है कि उन्हें 60 रोज़ा जंगबंदी की नई ऑफर मौसूल हो चुकी है, जिसका वो जायजा ले रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि वो सालिसों की जानिब से पेश किए गए जंगबंदी के एक नए मंसूबे का जायजा ले रही है और वो ऐसा मुआहदा चाहती है जो जंग के मुकम्मल खात्मे और इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की तरफ ले जाए। अल जज़ीरा के मुताबिक ये वो मुतालबात हैं जिन्हें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तवील अरसे से मुस्तरद करते आए हैं। इस सारी सूरत हाल में अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव में इजाफा हो गया और इसी वजह से गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई को तरजीह देना शुरू कर दी है। जबकि अब इस हवाले से नेतन्याहू का बयान सामने आ गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि हालिया खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने मुमकिन मुआहदे के जरिए जंग खत्म करने और यरगमालियों को रिहा करवाने को तरजीह देना शुरू कर दी है, लेकिन वो अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोनों अहदाफ यानी हमास का खात्मा और यरगमालियों की वापसी मुमकिन हैं। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने अश्कलोन में एक दौरे के दौरान कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ हमास नहीं रहेगी, कोई हमास्तान नहीं बचेगा, हम वापस उस सूरत हाल की तरफ नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो चुका है, हम अपने तमाम यरगमालियों को रिहा करवाएंगे। नेतन्याहू ने इन ख्यालात को बकवास करार दिया कि जंग जीतना और मुआहदे के जरिए जंग का खात्मा एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नेतन्याहू का कहना था कि ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, हम ये सब मुकम्मल करेंगे। दावों के बरक्स जो किए जा रहे हैं, हम हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इसराइली चैनल 13 के मुताबिक पीर को एक इजलास में नेतन्याहू ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ही हमास गजा में रहेगी। ऐसा नहीं होगा, हमें हर उस शख्स को मारना है जो हथियार उठाए हुए है, कम अज़ कम यही होना चाहिए। क्या इसराइल उनके आगे झुक जाएगा? क्या हमास इसराइली फ़ौज को शिकस्त दे देगी? नेतन्याहू ने इसराइली आर्मी चीफ जनरल अयाल ज़ामिर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सियासी तज्जिया करने में अच्छे नहीं, हमास हथियार डालेगी। मैं अपना सियासी और सकाफती तज्जिया दाव पर लगा रहा हूँ। हम जीत नहीं सकते, यकीनन जीत सकते हैं। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है जब गजा में इंसानी अलमिया संगीन होता जा रहा है और आलमी सतह पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और खुद ट्रंप मुसलसल जंगबंदी का कह रहे हैं, मगर गजा में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है। पूरे गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने और 57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के बावजूद इसराइली जारियत रुक नहीं रही है और आज भी इसराइली फोर्सेस ने इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले और इसराइली जारियत से बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के टेंट्स पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इस सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जहां ईरान इसराइल तनाज़े के अलावा गजा के हवाले से बातचीत होने जा रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने कल यानी मंगल के दिन गजा में एक घर पर हमला किया, जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए, जबकि साहिल समंदर पर वाक़े कैफ़े पर इसराइली नेवी के हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 39 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, जिनमें फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल थे। ये कैफ़े गजा पर इसराइली जारियत के दौरान काम जारी रखने वाली चंद जगहों में से एक था, जहां सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट समेत गजा के शहरी इंटरनेट तक रसाई हासिल करने और फ़ोन चार्ज करने के लिए इकट्ठे होते थे। देखिए इस कैफ़े पर इसराइली हमले से मुताल्लिक अल जज़ीरा की रिपोर्ट। An attack by the Israeli Navy targeted a seaside cafe, killing at least 39 people, including women and children. We're walking literally through broken glasses, shattered tables. हम टूटे हुए शीशों, बिखरी हुई मेज़ों और कुर्सियों पर चल रहे हैं। ये वो जगह थी जो कभी सहाफ़ियों, एक्टिविस्ट और आम फ़लस्तीनियों के लिए एक मुतहर्रिक मरकज़ हुआ करती थी, जहां लोग आसपास के इलाकों में लगे खैमों में गर्मी से बचने के लिए आते थे। इस जगह को सिर्फ साहिल के करीब तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि इंटरनेट कनेक्शन और बिजली के हुसूल का जरिया भी समझा जाता था। सहाफ़ी और एक्टिविस्ट यहाँ सिर्फ इसलिए आते थे ताकि वो अपना काम जारी रख सकें और जो कुछ वो तैयार कर रहे होते थे उसे अपलोड कर सकें। फाइटर जेट की तरफ से गिराए गए बम से यहाँ एक गड़ा बन गया है। We found people torn apart. हमने यहाँ लोगों को चीथड़ों में बटे हुए देखा। इस जगह का किसी सियासी या अस्करी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जगह आम लोगों से भरी हुई थी, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो एक सालगिरह की तकरीब के लिए यहाँ जमा थे। यहाँ हमें हर तरफ जूते बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह जूते पड़े हुए हैं। धमाके की शिद्दत का अंदाजा यहाँ की मेजों पर जमे हुए खून के निशानात से लगाया जा सकता है। कुछ लाशें फर्श से इकट्ठी की गई और मेज की चादरों में लपेटकर अस्पताल
ले जाया गया। इस तरह गजा में खुराक और ज़रूरी अशिया की अदम दस्तियाबी से इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और खुराक हासिल करना और फैमिली तक पहुँचाना गजा के शहरियों के लिए मौत की वजह बन रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने तकरीबन ऐसे 600 अफराद को शहीद कर दिया है जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम मकामात से खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इस अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए डेथ ट्रैप करार दिया है। अल जज़ीरा की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो में इसी तरह का एक दर्दनाक मंजर दिखाया गया है कि कैसे गजा सिटी में कंधे पर आटे की बोरी उठाकर जाने वाला एक फ़लस्तीनी शहरी इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनकर शहीद हो जाता है और ड्रोन हमले की धूल छटने पर उसकी लाश नजर आती है। जबकि कल इसराइली फ़ौज ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले के दौरान अल जज़ीरा के रिपोर्टर तारिक अबू आज़म हमले के मकाम से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे और उन्होंने हमले के बाद की सूरत हाल बराह रास्त दिखाई। The Israeli military has just targeted Al-Aqsa, the courtyard of Al-Aqsa Hospital at the moment. This has been a huge explosion and there are people inside. The Israeli military till now did not warn this area before it was struck. And the hospital is in a state of emergency. As we can right now see, this is a makeshift tent that was struck and rescue operations are just trying to take place at the moment by several defense members.